जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्लास 12 का यानी कि कक्षा 12 का जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है रसायन विज्ञान का, उसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। इसमें एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, इसमें से कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया है और कुछ चैप्टर को रखा गया है। और कौन कौन से चैप्टर इसमें से हटाए गए हैं और कौन कौन सा रखा गया है, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में हम डिटेल जानकारी देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन कौन से सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो रसायन विज्ञान में जो भाग 1 है और भाग 2 है, दोनों में हम मिला के बताते हैं कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी नहीं। कुल हमको रसायन विज्ञान में 10 चैप्टर को पढ़ने, मेनली हमको 10 चैप्टर ही पढ़ने हैं रसायन विज्ञान में। ठीक है, भाग 1 और भाग दोनों को मिला के हमको केवल 10 चैप्टर ही पढ़ने हैं, यानी 10 पार्ट ही पढ़ने हैं हमको। अब वो कौन कौन से पार्ट हैं, इनके बारे में हम थोड़ा आपको डिटेल में बताते हैं, और कितने कितने नंबर से किस लेसन से आते हैं, किस लेसन से कितने नंबर का आता है, ये सब भी इसमें आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, इसमें आपको 8 नंबर का जो होगा आंकिक प्रश्न देखने को मिलेगा, यानी न्यूमेरिकल जो होगा वो केवल 8 नंबर का होगा। और न्यूमेरिकल किन किन लेसन से अधिक पूछा जाता है, 1 से लेकर जो 4 तक लेसन है उनसे ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। लेकिन इसमें से जो पहला लेसन है, वो पहला लेसन हटा देने की वजह से अब केवल 3 ही लेसन में आपको पूछा जाएगा कि कौन कौन से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, इसमें हम आपको पहले लेसन के बारे में बताते हैं। तो पहला लेसन हमारा है विलियन। पहला लेसन जो है वो विलियन हमको पढ़ना है, क्योंकि इसके पहले वाला भी लेसन है लेकिन उसको हटा दिया गया, जिसको बोलते हैं ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, इसको हटा दिया गया, इसको नहीं पढ़ना है। और जो उसके बाद दूसरा लेसन है, यानी इसको हमने पहला कहा, तो ये है विलियन, इसको सॉल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसमें जो विलियन चैप्टर है उसको जो है कुल टोटल 8 अंक का होगा, यानी कि 8 नंबर का जो होगा वो विलियन वाला लेसन होगा। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा लेसन आता है वो दूसरा लेसन है वैद्युत रसायन। अब ये दूसरा लेसन जो वैद्युत रसायन है, ये कितने नंबर का पूछता है, ये 7 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का पूछता है, 7 नंबर का पूछता है। ठीक है, और जो तीसरा लेसन है आपका है रसायन बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, ये भी इसमें से भी न्यूमेरिकल आते हैं और ये भी 7 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में, आपको याद रखना है। अगला लेसन जो है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, ये जो है 6 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें थ्योरिकल ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। और अगला जो लेसन है 5वां वाला उप सहसंयोजन यौगिक, ये सबसे छोटा लेसन है और सबसे आसान भी लेसन ये कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी जो है वो 7 नंबर का है, उप सहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, और जो अगला लेसन है 6 लेसन जो है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, ये ऑर्गेनिक यानी भाग 2, रसायन भाग 2 का है, यानी कि सेकंड पार्ट का है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। ठीक है, अगला जो लेसन हमारा है वो है एल्कोहल फिनाल ईथर, एल्कोहल फिनाल ईथर, ये भी 7 नंबर का है, इसके पहले वाला भी 7 नंबर का था। और अगला जो लेसन है 8वां एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये थोड़ा लेसन पड़ा होगा और ये 8 नंबर का होगा। ठीक है, अगला जो लेसन हमारा है वो है एमीन। कौन सा है, एमीन, ये भी 6 नंबर का है, छोटा लेसन है। और सबसे लास्ट वाला जो 10वां लेसन है वो है हमारा जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल, जो कि 7 नंबर का है। ये थोड़ा थोड़ा बायोलॉजी से रिलेटेड है, अगर आप बायोलॉजी पढ़े हैं थोड़ा थोड़ा डीएनए के बारे में, तो इसमें ये सब चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। और आपको हमने सिलेबस तो बता दिया, अब सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। जैसे विलियन लेसन है, तो विलियन लेसन के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको 1 तारीख से यानी 1 दिसंबर से आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो आने प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी इक्विपमेंट उतना है नहीं, अब हम इक्विपमेंट को करके उसके बाद आपको पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही सिलेबस की और एक पार्ट बनाएंगे, जिस वो मैथ का, बायोलॉजी का, सबका हम पार्ट बना देंगे हर एक वीडियो में। पहले तो आप सिलेबस के बारे में जान लीजिए, सिलेबस जान गए, अब सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को बताएंगे और 80 दिन में आपकी पूरी तैयारी हम करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।